गौतम बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन मानवता को शांति, अहिंसा, ध्यान और आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। उनके अनुसार चुप रहना आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण साधन है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार मौन के महत्व को बताया और इसे आध्यात्मिक उन्नति का एक अनिवार्य अंग माना। उन्होंने ये समझाया कि चुप रहना न केवल मानसिक शांति लाता है बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को समझने में भी सहायक होता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति चुप रहता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। अधिकतर समस्याएं हमारी अविवेकपूर्ण वाणी के कारण उत्पन्न होती हैं। मौन हमें आत्मनियंत्रण और विवेकपूर्ण जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान का मार्ग बताया। ध्यान में मौन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम चुप रहते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने मन की असली दशा का अनुभव होता है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि बताई जिसमें व्यक्ति गहरी चुप्पी में जाकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है वह हमेशा संकटों से बचा रहता है। अनावश्यक वचन बोलने से हम दूसरों को और स्वयं को कष्ट में डालते हैं। चुप रहना हमें व्यर्थ के विवादों और झगड़ों से बचाता है। बुद्ध के अनुसार जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। मौन आत्म संयम की महत्वपूर्ण विधि है। जब हम बोलने से पहले विचार करते हैं तो हम गलतियों से बच सकते हैं। क्रोध के समय अधिकतर लोग बिना सोचे समझे कठोर शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं जिससे संबंधों में दरार आ जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि जब क्रोध आए तो चुप रहना चाहिए। मौन क्रोध को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है। बुद्ध ने कहा कि मौन से आत्मा को बल मिलता है। जब हम अनावश्यक बातों से दूर रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। ये शांति हमें अधिक स्पष्टता से सोचने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। मौन हमें आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करता है। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। अधिक बोलने से कभी कभी अनावश्यक बहसें और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। चुप रहने से हम समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि गलतफहमियों का एक बड़ा कारण अनावश्यक बोलना है। जब हम कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और संबंध मजबूत होते हैं। मौन से व्यक्ति में विनम्रता और धैर्य का विकास होता है। बुद्ध ने कहा कि जो धैर्य रखता है और कम बोलता है वह सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहना केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है बल्कि यह आंतरिक जागरूकता और आत्मनियंत्रण का साधन है। यह न केवल मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार प्रदान करता है बल्कि सामाजिक जीवन को भी संतुलित और सुखद बनाता है। मौन को अपनाकर हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चल सकते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और ज्ञानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान, ध्यान और आत्म संयम की ओर ले जाती हैं। उनके अनुसार चुप रहना सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं है बल्कि यह आत्म जागरूकता, आध्यात्मिक उन्नति और समाज में शांति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मौन से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, क्रोध पर विजय पा सकते हैं और जीवन को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान और मौन को सर्वोपरि माना। उनका कहना था कि जब मनुष्य बाहरी संसार की बातों में उलझा रहता है तो वह अपनी आत्मा की सच्चाई को नहीं समझ पाता, लेकिन जब वह मौन धारण करता है और भीतर की ओर देखता है तो उसे अपनी सच्ची प्रकृति का बोध होता है। असली मौन सिर्फ जुबान का नहीं होता बल्कि मन का भी होता है। जब हम मौन रहते हैं और मन को शांत करते हैं तो हमें जीवन के असली अर्थ को समझने का अवसर मिलता है। ध्यान की प्रक्रिया में चुप रहना बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारा ध्यान भटकता नहीं। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि मौन आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और कृत्यों का विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। मौन के माध्यम से आत्मनिरीक्षण के लाभ: अपने विचारों की गहराई को समझना, अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानना, मन को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। बुद्ध के अनुसार यदि हम अपने मन के भावों को बिना बोले समझ सकते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि अधिकतर संघर्ष और झगड़े अनुचित वाणी के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और अनावश्यक तर्क वितर्क में नहीं पड़ते तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं।
तर्क में विजय कोई वास्तविक विजय नहीं होती, क्योंकि वह अहंकार को बढ़ाती है। असली विजय वह होती है जो भीतर की शांति लाए। जब कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है तो हमें मौन धारण करना चाहिए। इससे हम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी अप्रिय स्थिति से बचा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने धैर्य को एक महान गुण माना। धैर्यवान व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को सहजता से स्वीकार कर सकता है और उन्हें हल करने की क्षमता रखता है। चुप रहने से धैर्य बढ़ाने के तरीके। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहें। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से पहले मौन रहकर सोचें। दूसरों की आलोचना या कटु शब्दों का उत्तर देने की बजाय शांत रहें। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपने भीतर धैर्य और सहनशीलता विकसित करने का अवसर मिलता है। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन से मन शांत होता है और व्यक्ति आंतरिक आनंद का अनुभव करता है। अधिक बोलने से मन अस्थिर हो जाता है। इससे मन को स्थिरता मिलती है। यह मन को शांत करने में सहायक होता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संगठित बना सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध के समय बोले गए शब्द अक्सर दुखदायी होते हैं। यदि हम क्रोध में आकर बोलने से पहले चुप रहें तो हम कई पछतावे से बच सकते हैं। क्रोध को मौन से जीतें, अहंकार को विनम्रता से और असत्य को सत्य से। यदि हम क्रोध में बोलने की बजाय मौन धारण करें तो हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और हम सही निर्णय ले सकेंगे। बुद्ध ने कहा कि अधिक बोलना या बिना सोचे समझे कुछ कहना अक्सर रिश्तों में कड़वाहट पैदा करता है। चुप रहने से हम दूसरों की बातों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और संबंधों में सुधार ला सकते हैं। बिना जरूरत के झगड़ों से बचाव। दूसरों की भावनाओं को समझने का अवसर। आत्मनियंत्रण और संयम में वृद्धि। जब हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं और कम बोलते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक मधुर और सशक्त होते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मौन और ध्यान आवश्यक है। जब व्यक्ति चुप रहता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। नियमित रूप से ध्यान करें। आत्मनिरीक्षण के लिए दिन में कुछ समय चुप रहें। अपने विचारों को कागज पर लिखें, लेकिन बिना बोले उन्हें समझने की कोशिश करें। जब हम मौन रहते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। बुद्ध ने कहा कि अनावश्यक बोलने से न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि यह मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। अनावश्यक विवादों से बचाव। मानसिक ऊर्जा की बचत। दूसरों की अधिक अच्छी तरह से सुनने की क्षमता बढ़ती है। यदि हम अपनी वाणी को नियंत्रित करते हैं तो हम अधिक प्रभावशाली और बुद्धिमान बन सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अहंकार को मानव दुख का एक बड़ा कारण बताया। जब व्यक्ति अधिक बोलता है तो वह अक्सर अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है। मौन से अहंकार पर नियंत्रण कैसे करें? अपनी उपलब्धियों का अधिक बखान न करें। किसी विषय पर चर्चा करते समय धैर्यपूर्वक सुनें। विवाद से बचने के लिए अनावश्यक बोलने से बचें। जब हम मौन रहते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम केवल अपने विचारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहना केवल एक बाहरी अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, धैर्य, आत्मसंयम और शांति की ओर ले जाने वाला एक प्रभावशाली साधन है। मौन से न केवल हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, बल्कि हमारे सामाजिक संबंध भी मधुर बनते हैं। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। आपका अनुरोध बहुत सराहनीय है, क्योंकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं गहरी और व्यापक हैं। चुप रहने के फायदे। उनके दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। चलिए और अधिक गहराई से इस विषय को समझते हैं। गौतम बुद्ध ने कर्म और विचारों की शुद्धता पर बहुत जोर दिया। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे भीतर के विचार और हमारे कर्म एक दूसरे के अनुरूप होने लगते हैं। हम बेवजह प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, जिससे हमारे कर्म अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं और नकारात्मकता से बच सकते हैं। ये हमें अधिक धैर्यवान और संतुलित व्यक्ति बनने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा कि हमारा मन ही हमारे कर्मों का आधार है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन में सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है और इसके लिए एकाग्रता और धैर्य चाहिए। अधिक बोलने या दूसरों की बातों में पड़ने से हमारा मन भटक जाता है और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम सभी पहलुओं को गहराई से सोच सकते हैं। अधिक बोलने से हम भावनात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि मौन से हम ठोस निर्णय ले सकते हैं।
मौन से हम जल्दबाजी में लिए गए गलत निर्णयों से बच सकते हैं। अगर हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं, तो हम अपने जीवन में अधिक सटीक और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि संपूर्ण ध्यान के बिना कोई व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं चल सकता। चुप रहकर हम अपने आसपास और भीतर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हमारे विचारों में स्पष्टता आती है और हम भ्रमित नहीं होते। हमारी इंद्रियां अधिक संवेदनशील और जागरूक हो जाती हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आसपास की हर चीज को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं और जीवन में छोटी छोटी बातों का भी आनंद ले सकते हैं। गौतम बुद्ध ने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया। जब हम बिना जरूरत के बोलते हैं या दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करते हैं, तो हमारा आत्मसम्मान कमजोर हो सकता है। हम अपने शब्दों का मूल्य समझते हैं और व्यर्थ बातों से बचते हैं। दूसरों की बेवजह आलोचना न करके हम आत्मनिर्भर बनते हैं। हमें दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो स्वयं का सम्मान करता है, वह दूसरों के सम्मान की भी परवाह करता है। चुप रहना आत्मसम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक बोलने से हमारी आंतरिक ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हमारी कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। हम अपनी ऊर्जा को आत्मज्ञान और ध्यान में लगा सकते हैं। यदि हम मौन को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर छिपी असीमित शक्ति को पहचान सकते हैं और अधिक प्रभावी व्यक्ति बन सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह अधिक सम्मान पाता है। यदि हम हर समय बोलते रहते हैं तो लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। चुप रहने से सामाजिक सम्मान कैसे बढ़ता है? लोग हमें ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हम सोच समझकर बोलते हैं। हम विवादों से बच सकते हैं और सामाजिक शांति बनाए रख सकते हैं। हम अधिक धैर्यवान और समझदार प्रतीत होते हैं। बुद्ध की यह सीख आधुनिक समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन से हम अधिक प्रभावी और सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान का मार्ग बताया। ध्यान में मौन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह हमारे मन को एकाग्र और शांत करता है। बाहरी शोर से बचकर हम अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विचारों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हम ध्यान में मौन का अभ्यास करें तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बुद्ध ने सकारात्मक सोच पर बहुत बल दिया। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का अवसर मिलता है। हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और नकारात्मकता से बच सकते हैं। अधिक सुनने से हमें जीवन के नए दृष्टिकोण मिलते हैं। आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। मौन से हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध ने सादगीपूर्ण जीवन को सबसे बड़ा सुख बताया। मौन से हम अनावश्यक इच्छाओं और भटकाव से बच सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। हम अनावश्यक बातों और दिखावे से बच सकते हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम कम बोलकर अधिक अनुभव कर सकते हैं। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाते हैं तो हम जीवन को सहजता और सादगी से जी सकते हैं। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो हम एक संतुलित, सुखी और आत्म जागरूक जीवन जी सकते हैं। मौन को अपनाकर हम न केवल अपने भीतर शांति ला सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मौन आत्मज्ञान की कुंजी है। जो मौन को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम और आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग भी है। इस विस्तृत लेख में हम बुद्ध के विचारों के आधार पर चुप रहने के और भी गहरे पहलुओं की व्याख्या करेंगे और यह समझेंगे कि मौन का अभ्यास हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन सत्य की खोज का प्रतीक है। उन्होंने महसूस किया कि जब तक मनुष्य अनावश्यक बातों में उलझा रहेगा, तब तक वह जीवन के वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाएगा। मौन हमें आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर सत्य को समझने में मदद करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम भ्रम और अज्ञान से मुक्त होकर वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देख सकते हैं। मौन हमें अपने विचारों को समझने और उन्हें परखने का अवसर देता है। सत्य को समझने के लिए हमें अधिक सुनने और कम बोलने की आवश्यकता होती है।
बुद्ध ने कहा था, सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति शब्दों में नहीं उलझता बल्कि अनुभव से सीखता है। मौन हमें सत्य तक पहुंचने का अवसर देता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान और मौन को मन की स्थिरता के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। अनावश्यक बोलने से हमारा ध्यान भटकता है, लेकिन मौन हमें मानसिक स्थिरता देता है। ध्यान में मौन का विशेष स्थान है क्योंकि इससे मन एकाग्र रहता है। प्राकृतिक ध्वनियों को सुने। मौन में हम प्रकृति की ध्वनियों को बेहतर ढंग से सुन सकते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य को उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए जहां विचार भी मौन हो जाए, तभी वास्तविक शांति प्राप्त होगी। अहंकार ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हम अधिक सुनते हैं, जिससे हमें दूसरों के विचारों को समझने का अवसर मिलता है। मौन आत्मनिरीक्षण को बढ़ाता है, जिससे हम अपने दोषों को पहचान सकते हैं। अधिक बोलने से हम अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौन से हम विनम्र बनते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति मौन रहना सीख लेता है वह अपने अहंकार को नष्ट करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेता है। बुद्ध के अनुसार इच्छाएं ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। अनावश्यक इच्छाओं को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे त्यागने का प्रयास करें। ध्यान के माध्यम से अपने मन को संतोष और तृप्ति की ओर ले जाएं। अधिक बोलने से कई बार हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, इसलिए कम बोलकर अधिक आत्मनियंत्रण रखें। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया उसने अपने दुखों को समाप्त कर लिया। गौतम बुद्ध ने करुणा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना। मौन हमें करुणा विकसित करने का अवसर देता है, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों के दुखों को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं तो हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। अधिक सुनने से हमें यह समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। मौन से हमारे भीतर धैर्य और सहानुभूति की भावना जागृत होती है। बुद्ध ने कहा था, करुणा का वास्तविक स्वरूप मौन में ही प्रकट होता है। जीवन में सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध ने सिखाया कि मौन से हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हम बिना किसी बाहरी प्रभाव के सोच सकते हैं, जिससे हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। हम विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तारांकन, जिससे हम सही और गलत का अंतर समझ सकते हैं, जिससे हम आवेग में कोई गलती नहीं करते। बुद्ध ने कहा था, सही निर्णय वही होता है जो शांत मन से लिया जाए। गौतम बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार को जीवन का परम लक्ष्य बताया। मौन से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि हम वास्तव में कौन हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। बाहरी चीजों से अपनी पहचान न जोड़ें, बल्कि अपनी आत्मा को समझें। मौन के माध्यम से अपने भीतर की आवाज को सुनें। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तो हमें दूसरों की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता को जीवन का महत्वपूर्ण गुण बताया। अपनी सोच को स्वतंत्र रखें और बाहरी प्रभावों से बचें। अनावश्यक सलाह लेने की बजाय स्वयं निर्णय लेने की आदत डालें। आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास और आत्मज्ञान को बढ़ाएं। बुद्ध ने कहा था, स्वयं पर विश्वास करें, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन भीतर से आता है। गौतम बुद्ध ने मौन को आत्मज्ञान, धैर्य, शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग बताया। यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं तो हम न केवल मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने की एक प्रभावशाली विधि है। यदि हम मौन के महत्व को समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें तो हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो मौन के रहस्य को समझ गया उसने जीवन के रहस्य को समझ लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।